आज हमारे बीच डॉक्टर आदर्श पांडे, विभागाध्यक्ष बॉटनी विभाग या वनस्पति विज्ञान विभाग उपलब्ध है, हमारे पास बैठे हुए हैं। और बहुत ही कन्फ्यूजन सी रहती है कि बहुत सारा समस्या रहती है, पता रहती है कि आर्टिकल निकलता है या लोग बात करते हैं कि कुछ पेड़ रात में ऑक्सीजन देते हैं, कुछ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, कुछ कहते हैं पीपल का पेड़ जो है रात में ऑक्सीजन देता है, कोई नीम का पेड़ बताता है, कुछ बरगद के बताते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं डॉक्टर आदर्श पांडे से चाहता हूं कि वो कृपया इस पर जरा प्रकाश डालें कि क्या वाकई में कुछ पेड़ दिन में देते हैं कि रात में ऑक्सीजन देते हैं कि हर समय देते हैं या कुछ पेड़ देते हैं कि सभी पेड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा हम लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करें। डॉक्टर आदर्श पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस बारे में कुछ प्रकाश डाल सकूं। देखिए, जो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे ग्रंथों में, जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें ये बात दर्ज है कि पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ से बात शुरू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं इस धरती पर, वो सारे के सारे ही ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन देने के कारण ही ये कहा गया है कि हम इस धरती पर पौधों के मेहमान हैं, यानी पौधे मेज़बान हैं और हम लोग मेहमान हैं, क्योंकि हम लोग उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मेज़बान है और हम मेहमान हैं, तो हम उनके रहमो करम पर जिंदा हैं। वो जो प्राणवायु हमको देते हैं, ऑक्सीजन, उस पर हम जिंदा हैं। तो एक बात तो ये तय है कि जितने भी पौधे हैं इस दुनिया में, खास तौर से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे ऑक्सीजन देते हैं। अब हम आते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स पर जिनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पीपल है, बरगद है, नीम है, पाकड़ है, इमली है। ये वो पेड़ है जिनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर गौर से आप देखेंगे तो ये वो पेड़ हैं जिनके जो पत्ते होते हैं, वो पत्तों का जो स्टेम होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम पीटियोल कहते हैं, तो एक तो मेन स्टेम हो गया और एक पत्ती का जो स्टेम हो गया। तो इन पेड़ के, ये जो पेड़ हमने आपको जिक्र किए, खासतौर से जो फाइकस फैमिलीज़ के हैं, जिनमें पीपल आता है, बरगद आता है, इनके पत्ते चौड़े होते हैं और इनकी पत्ती का जो डंठल होता है वो लंबा होता है। तो होता क्या है कि वातावरण में पत्ता जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो उस लंबे डंठल के कारण वो पत्ता लगातार मूव करता रहता है। तो पहली बात तो ये कि ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप इनके नीचे अगर पहुंचेंगे तो आपको हर समय जो है वो ठंडी वायु का एहसास होगा, क्योंकि इनके पत्ते मूव करते रहते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पीपल का पौधा या बरगद का पौधा ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इस बारे में वैज्ञानिक